हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ सबका इस वीडियो में। इसमें 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 3 के 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के बारे में बात करते हैं। आज हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप आपको कितना दे रखा है? 36 मीटर है। बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो विमाओं का मतलब सीधा सीधा सा ले रखा है, उसने लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसका क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? माना आयताकार बाग की लंबाई हम कितना मानते हैं? x मीटर मान लेते हैं। इसी प्रकार चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है हमारे पास में? हमने कितना मान लिया है? y मीटर मान लिया है। अब क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो अधिक कौन है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है। तो इसलिए प्रथम शर्त क्या कहती है? ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक कौन है? लंबाई है, चौड़ाई है? लंबाई। तो जो इक्वल करने के लिए लंबाई पहले से अधिक है, चौड़ाई कम है, तो कितना ऐड कर देंगे इसमें? अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो लंबाई के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा समीकरण बन के आता है वो आता है x माइनस वाई। सही कर लेता हूँ, इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ गई? फर्स्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया था कि लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y। लंबाई पहले से अधिक है, कम कौन है? चौड़ाई कम है, इसलिए हम चौड़ाई में कितना ऐड करेंगे? 4 ऐड कर देंगे इक्वल लाने के लिए। अब क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या कहती है? ये कहती है कि जो लंबाई मतलब जो आयताकार भाग दे रखा है उसका अर्ध परिमाप क्या दे रखा है? 36 मीटर दे रखा है। आयत का परिमाप क्या क्या होता है? आयत का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप एक ही बात है। आयताकार बाग का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। लेकिन हम अर्ध परिमाप की बात करें तो आयताकार बाग का क्या? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है, इसमें दो का भाग दे दो, लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी कितना? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, उसमें कितने से डिवाइड कर दो? 2, क्योंकि आधा हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। तो इसकी जो अर्ध परिमाप हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये टोटल कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 36। तो किसके बराबर हो जाएगा? 36 के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसका मतलब लंबाई कितना दे रखी मानी थी हमने? x, और चौड़ाई कितनी मानी थी हमने? y। तो टोटल किसकी आ जाएगी? 36। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को विलोपन यानी एलिमिनेशन विलोपन विधि से हल कर लेते हैं और x और y के मान आ जाएंगे। देन गेट योर आंसर। समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि हल कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों जो समीकरण को ऐड करते हैं, अगर हम दोनों समीकरणों को ऐड करते हैं तो प्लस माइनस वाले टर्म से वो खत्म। x और x कितना हो जाएगा? 2x, और 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 40/2, तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 मीटर। यहाँ से हमारा x का मान कितना आया है? 20। पुट इन कहा? फर्स्ट। समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 कहाँ है? ये रहा। तो कितना है जाएगा? यानी ये रहा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था? 4। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 20 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो थोड़ा ध्यान से, y को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 4 को इधर उठा के ला रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 20 तो पहले से पड़ा हुआ है, 4 को लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4, और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? y। अब इसके आगे हम बात करते हैं। 20 में से 4 जाते हैं तो कितना बचता है? 16। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16।
वो भी किसमें, मीटर में चल रहा है, तो मीटर लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि आयताकार जो भाग है उसकी लंबाई कितनी आई है, x बराबर 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई, 16 आ गई। अब लिख सकते हो आयताकार भाग की लंबाई x बराबर कितनी दे रखी है, 20 मीटर आई है हमारे पास में, और आयताकार भाग की चौड़ाई y इक्वल टू कितना आया, 16 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ समाप्त हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले जो निकालना है उसको मान लिया हमने, लंबाई मानी, चौड़ाई मानी, उसके बाद पहले समीकरण के अनुसार सही किया, फिर द्वितीय समीकरण के अनुसार, और दोनों को हल कर दिया किससे, विलोपन विधि से। हमारा आंसर हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। ये हमें कोई रेखिक समीकरण दे रखा है। पहले दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि रेखाएं प्रच्छेद करती हो, समांतर हो और संपाती हो। ये आपको तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। समांतर रेखाओं की क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है। और संपाती की क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरीके के तीन समीकरण बन, एक समीकरण तो हमें दे ही रखा है, इस पर बेस अलग अलग समीकरण बनाने। तो जैसे पहला समीकरण दे रखा है, हमें दे रखा है, दिया हुआ समीकरण कितना, x 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको अपने मन से एक ऐसा समीकरण बनना है कि जो ये कंडीशन दे रखी है ये सेटिस्फाई हो जाए बस, प्रतिच्छेदी रेखा वाली। तो इसके ऐसे कोई समीकरण लिख, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ पर 3x लिख सकता हूँ और यहाँ पर 2y लिख सकता हूँ, दोनों अलग है। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों अलग अलग हो गए। या फिर आप यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो एज यू विश, और प्लस कितना कर सकते हो, 6 इज इक्वल टू 0। तब भी आप अगर आप इसको देखते हैं, गौर से देखा जाए तो 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 2 और 2 से डिवाइड भी कर दोगे तो भी कोई फर्क, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं है, तो 2 अपॉन 3 आ रहा है और 3 अपॉन 2 आ रहा है। दोनों ही a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो आप इस समीकरण को अपने हिसाब से लिख सकते हो। जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, आप कोई भी समीकरण लिख सकते हो। दूसरे समांतर रेखाओं के लिए देखते हैं। दिया हुआ समीकरण कितना है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समांतर होने ये दोनों आगे के मान बराबर होने चाहिए, ऐसा कोई समीकरण हो। तो हम इसको अगर ऐसे लिखें तो यह लिखता हूं 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो गौर से देखने वाली बात है, 1/2 आएगा यहाँ पर 2/4 रखने पर, यानी 1/2, 3/6 से 1/2, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन 8/9 इक्वल नहीं होगा। तो ये वाला समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है। इसके बाद में संपाती के लिए क्या करोगे, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 रख दो, 4x लिख दो यहाँ पर, 6y लिख दो, यहाँ पर कितना लिख दो, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं। गौर से देखी जाए तो देखो 1/2 a1 अपॉन a2 यानी 1/2 आएगा, b1 अपॉन b2 1/2 आएगा, और c1 अपॉन c2 रखने पर यानी 8 माइनस के माइनस चला जाएगा, 8 अपॉन 16 1/2 आएगा। इस तरीके से संपाती यानी तीनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी एक दिए हुए समीकरण से। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वो आप लिखें, आप कोई भी समीकरण सेटिस्फाई कराने के लिए लिख सकते हो, लेकिन मेन चीज है कि दी गई कंडीशन, यानी ये वाली कंडीशन, ये वाली और ये वाली कंडीशन, तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आगे करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आगे ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। यहाँ पर थोड़ी हल्की सी रोशनी पड़ रही हो सकता है रोशनी पड़ सकती है। हाँ तो हाँ, त्रिभुज समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी दो हमारे लिए रेखीय समीकरण दे रखे, तो ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना तो आपको आता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 और इसके कुछ एग्जाम्पल है उसमें सिखाएंगे, सिखाया हुआ है वैसे तो। एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज, यानी इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो ये इन दोनों समीकरणों से जो ग्राफ बनेगा इसका मतलब ट्राइंगल होगा। इस तरीके से कोई ट्राइंगल बनेगा आपका, इस तरीके से कोई ट्राइंगल बनेगा, यानी ये एक बिंदु हो जाएगा, ये एक बिंदु हो जाएगा और ये एक बिंदु हो जाएगा।
बने शीर्षों के निर्देशांक, यानी ये बिंदु किस बिंदु मतलब किसके पॉइंट कितना है, यानी एक्स का मान कितना है और वाई का, ऐसे इसका एक्स और इसका वाई और इसका एक्स, यानी तीनों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पटल को छायांकित और करना है, यानी कहने का मतलब ये बना हुआ जो त्रिभुज है उसको हमें क्या करना है, एक छायांकित भाग में रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ, तो दिया समीकरण क्या दे रखा था, दिए समीकरण यानी दिए समीकरण क्या दे रखे हैं आपको, यानी x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, समीकरण नंबर 1 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, समीकरण नंबर क्या दे रखा है, 2। अब वही जो हमने पहले करते थे, जब से अगर हमें ग्राफ बनाना हो सबसे पहले हमें इसके पॉइंट चाहिए ग्राफ के लिए, तो पहले समीकरण को हल करके उसका पॉइंट निकालते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की निकाल लेता हूं मैं। तो x इज इक्वल टू वाई उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और वन उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद में टेबल कंप्लीट करते हैं इसकी। हाँ, तो वैल्यू किसकी रखेंगे, y की रखेंगे, आएगी किसकी, x की। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x का मान कितना हो जाएगा, 0। अब 1 रख के देखो, 1 में से 1 गया तो कितना हुआ, 0। यहाँ 2 रखता हूँ, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। और यहाँ 3 रखता हूँ तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2। है ना इजी, हम पहले ये काम कर चुके हैं। इसके बाद में हम किस आपको समीकरण से बात करते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 है अपना 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। वैसे मैं इवन नंबर वाला डाउन में यानी डिनोमिनेटर यानी हर में रखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं 2y की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा। तो देखो 12 उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। 3x उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3x अपॉन कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया ये वाला। इसके बाद में इसकी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा, एक्स और वाई। हाँ जी, क्या मान रखें, सबसे पहले 0 रख के देख लो। अगर x का मान मैं 0 रखता हूं तो ये वाली टर्म पूरी 0, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितनी बार, 6 बार। तो कितना हो जाएगा, y का मान में x का मान कितना रखा है मैंने, 0। 0 रखने पे 3x वाली टर्म पूरी 0। आई होप मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ, यानी x इज इक्वल टू 0 रखने पर अगर मैं इस समीकरण में 0 रखता हूं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0/2। तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0/2। तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये हुआ x का मान अगर मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, 6। इसके बाद हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं, इसके बाद में 2 रख सकता हूं मैं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 में 6 जाते हैं तो 6 बचते हैं, और 2 से डिवाइड करने पर 6 कितना हो जाएगा, 3। तो हम x इज इक्वल टू कितना रखने पर, 2 रखने पर, अगर x इज इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ इस समीकरण में, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो 12 माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब है हमने वैल्यू कितनी रखी थी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, 3। एक वैल्यू रखते हैं कोई सी, अगर एक वैल्यू में अगर 4 रख दूं यहाँ पर, अगर x की वैल्यू में कितना रख दूं, यहाँ दिखाता हूँ, x इज इक्वल टू 4 रखने पर, अगर x इज इक्वल टू मैं 4 रखता हूँ, 4 3 12 हो जाते हैं, 4 3 12 हो जाते हैं, 12 में 12 जाएंगे तो 0, और 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 0। तो देखो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो 12 माइनस 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 0, सॉरी 2। तो कितना हो जाएगा, 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब आपने वैल्यू कितनी रखी थी, 4, आया किसका मान, y का मान 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आई होप यहाँ तक आपको टेबल दोनों इक्वेशनों की टेबल कंप्लीट हो गई होंगी। इसके बाद में हम क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं, मैंने जो अभी टेबल बनाई थी वो मैंने मान यहाँ रख रखी है। अभी मैंने ग्राफ का डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये इधर होता है आपका x और इधर होता है आपका x डैश, ये होता है आपका y और ये होता है आपका y डैश। जहाँ डैश लगे होते हैं वहां पर नेगेटिव वाले नंबर्स आते हैं, और जहाँ पर पॉजिटिव जिसमें डैश नहीं लगा होता वहां सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव आते हैं। ये मैंने पहले सिखाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया हुआ है आप सबको। इसके बाद में अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 1, यानी x अगर मैं बात करता हूं तो x की वैल्यू 0 यहां से, y पे कितना है 1, तो y पे 1 ये रहा। तो ये पॉइंट निकल के आएगा, वो पॉइंट निकल के क्या आएगा आपके सामने 0,1, यानी सबसे पहले x का मान फिर y का मान। ओके, इसके बाद 1,2, 1 पे 2 यानी x से चले आप 1, 1 पे कितना है 2, तो ये रहा, देखो यार, तो ये क्या वैल्यू आएगी 1,2। अगर हमें 2 पे बात करो, 2 पे कितना है 3, 2 पे देखो ये रहा 2 और 2 पे कितना हो जाता है 3, ये रहा। तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ इधर, हाँ 1,2 और ये कह सकता हूँ 2,3। अगर मैं इसको मिलाऊं, इस लाइन को अगर मैं मिला देता हूं तो ये लाइन कैसे मिलेगी, तो इस तरीके से मिलती है, इस तरीके से। और इसका जो समीकरण है वो कितना है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में इसका जो दूसरा ग्राफ है वो बनाते हैं। दूसरे नंबर का जो ग्राफ है वो क्या है तुम्हारा, कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, यानी सबसे पहले x पे 0, ये रहा 0 तो यही रहता है, और y पे कितना है 6, ये आ गया। तो ये पॉइंट क्या निकल के आएगा 0,6। 2 पे 3, तो देखो x पे 2 और 2 पे कितना है 3, 3 कहां चला गया, ये रहा, ये तो आएगा 2 पे 3, 2,3। आफ्टर दैट 4,0, 4 पे कितना है, यानी x पे 0, 4 और y का वैल्यू 0, तो इसका मतलब 4,0, यानी 4,0। अगर मैं इसको मिलाऊं तो मिलाने पर ये मिलेगा, तो ग्राफ इस तरीके से तो मिलेगा, देखो ये। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि इस पर हमें 3 पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। और गौर से देखने वाली बात यह है कि देखो ग्राफ एक ट्रायंगल दिख रहा है, मैंने हल्का सा इसको ड्रॉ किया हुआ है, छायांकित भाग को आप गौर से देख सकते हो, एक ट्रायंगल मॉडिफाई हो रहा है ना। इस तरीके से हमें 3 पॉइंट मिले। इस पहले पॉइंट को हम क्या दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, ए हो गया। दूसरा वाला बी, और ये तीसरा वाला क्या हो जाता है सी। उसने हमसे ये पूछा था कि त्रिभुज जो बन रहा है उसके तीनों के शीर्ष के निशान, इसमें मैंने जो ए पॉइंट माना है, तो ए के पॉइंट के निशान कितने आ रहे हैं हमारे 2,3, बी पॉइंट के निशान कितने आ रहे हैं हमारे, देखो ये -1 पर आ रहा है कोमा, और एक्स मतलब एक्स का तो मान -1 है और वाई का मान कुछ भी नहीं, तो -1,0। और सी पॉइंट क्या आ रहा है आपका 4,0। इस तरीके से आपकी जो ट्राइंगल दे रखा है उसको हमने बनाया और कंप्लीट किया। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।